Hello guys, welcome to my YouTube channel Center of Manual Therapy. I am Dr. Dilip Kumar. I am a physical therapist and founder of Center of Manual Therapy. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ द मसल प्रॉपर्टी। जो स्केलेटल मसल्स हैं हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। स्केलेटल मसल्स की जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो देयर आर द फोर प्रॉपर्टीज जिनको बिहेवियरल प्रॉपर्टीज या बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल भी कहा जाता है, क्योंकि बायोमैकेनिक्स भी जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। दरअसल so there are four properties by of a skeletal muscle expected by a skeletal muscle। तो वो कैसे उसको रेस्पॉन्ड करता है और वो क्या क्या है उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द नंबर वन प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी को आपने इन शॉर्ट अगर रेस्पॉन्ड डिफाइन करना है या कह लें कि एक वन वर्ड में अगर हम इसको डिफाइन करें तो वो रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्स जब भी किसी चीज का अगर हमें कोई भी टास्क दिया जाता है, जब हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, मिसाल के तौर पे कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे जब हम कोई भी काम करते हैं मसल के ऊपर, कोई भी हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली मसल को जब मैसेज जाता है, ठीक है, तो कोई भी हमने एक्टिविटी की, जब मसल के ऊपर जो रिसेप्टर सबसे पहले जो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमने न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई, उसमें मैंने ये चीज डिस्क्राइब की हुई है। तो जो मसल भी रिस्पॉन्ड करता है थ्रू द रिसेप्टर्स, कोई भी मूवमेंट हो, प्रेशर है तो बेरो रिसेप्टर आर दियर, कोई भी मोशन है तो मैकेनिकल रिसेप्टर्स आर दियर। हर मूवमेंट के लिए जो है मसल सेंसेशन के लिए अलग से रिसेप्टर, जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन, मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन बॉडी, दीज आर द टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स फॉर द मसल। देयर आर, तो कोई भी अगर हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो जैसे ही कोई स्टिमुलस दी, लेट्स सपोज इफ आई हैव टू पिक एनीथिंग फ्रॉम द टेबल, जब मैंने टेबल से कोई चीज उठानी है तो डेफिनेटली मेरे मसल्स को जो रिस्पॉन्ड जाएगा ब्रेन के थ्रू कि आपने इन मसल्स को फ्लेक्स कराना है, इन मसल को एक्सटेंड कराना है, एंड यू हैव टू डू दिस मूवमेंट, ठीक है। तो जब भी कोई मैसेज जब ब्रेन के थ्रू जाता है या मैंने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, तो मसल सबसे पहले उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो उनको रिसीव करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक्ट करते हैं। दिस रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी। तो सिंपली जब भी मसल के ऊपर स्टिमुलस जाती है, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल हो, जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उससे भी पहले वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। देखो एक मैसेज जब जाएगा उसको रिस्पॉन्ड में मसल एनी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ना मसल, जब हम उसके ऊपर मैसेज जाएगा, जब उसको इम्पल्स जाएगा, तो जो इम्पल्स जो उसके रिसेप्टर्स हैं उनको रिसीव करेंगे कि इन मसल्स को हमने फ्लेक्स कराना है, इनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कराना है, इनको हमने रिलैक्स कराना है, इनको हमने इनहिबिट कराना है। इस तरह करके जितने भी जो मैसेजेस जाते हैं तो सबसे पहले उनको रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है, कि हमने ये मूवमेंट करानी है, फिर मैसेज आता है ब्रेन को और फिर उसके मोटर पाथवे के थ्रू रिप्लाई आता है कि नाउ डू दिस मूवमेंट वेरा। तो वो जो रिस्पॉन्ड है, वो जो केमिकल रिस्पॉन्ड है, दिस केमिकल रिस्पॉन्ड इज द प्रॉपर्टी विच इज जनरेटेड, विच इज व्हाट वी कॉल इरिटेबिलिटी। तो मसल की वो प्रॉपर्टी जिसमें मसल सिंपली किसी स्टिमुलस को जो वो रिस्पॉन्ड करता है, जब वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, अब सवाल है कि रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, वो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। तो सिंपली अ रिस्पॉन्ड बाय अ मसल फाइबर, बाय अ मसल रिसेप्टर टुवर्ड स्टिमुलस, टुवर्ड एनी चेंज, तो वो चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, दिस चेंज या दिस रेस्पॉन्ड इज सिंपली कॉल्ड इरिटेबिलिटी। कमिंग टुवर्ड द सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी है जब मसल को रेस्पॉन्ड आया, एक चीज का हमेशा ख्याल है, मसल जो भी टास्क परफॉर्म करेगा तो वो इन कह लें कि विथ रेस्पेक्ट टू, या जो सबसे पहले जो उसमें चेंज आएगी वो टेंशन में चेंज आएगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज टू डेवलप टेंशन। कोई भी मसल, जब मसल मसल की जो हमने अलग से वीडियो बनाई टाइप्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल चाहे लेंथेंड हो या मसल चाहे शॉर्टेंड हो, दे आर दीज बोथ प्रॉपर्टीज आर जनरेटेड बाय डेवलपिंग द टेंशन। तो मसल को मैसेज तो आ गया, मसल ने रिस्पॉन्ड कर लिया उस कोड को, उसने पढ़ लिया कि ये इंफॉर्मेशन है। अब जो मसल अकॉर्डिंगली वर्क करेगा बाय डेवलपिंग टेंशन, चाहे वो मैसेज ये हो कि मसल ने शॉर्टेंड होना है, चाहे वो मैसेज ये हो कि मसल ने लेंथन होना है, लेकिन दीज बोथ आर जनरेटेड बाय डेवलपिंग द टेंशन। तो मसल हमेशा जब टेंशन डेवलप करेगा तो ही दोनों चीज को रिस्पॉन्ड करेगा, चाहे वो शॉर्टेंड होना हो या चाहे वो लेंथन होना हो, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉन्ट्रेक्चुअलिटी। कॉन्ट्रेक्चुअलिटी मतलब टू डेवलप टेंशन, contractility. Second property is the contractility. Contractility is to develop, is generated, contractility in short to develop tension। और मसल को जो भी मैसेज आएगा, मसल ने जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो टेंशन डेवलप करेगा तो ही आगे बढ़ेगा, चाहे उसने शॉर्टन होना हो या चाहे वो लेंथन होना हो, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज द contractility। मूविंग ऑन टू टुवर्ड द थर्ड। थर्ड इज द डिस्टेंसिबिलिटी।
डिस्टेंसिबिलिटी मतलब टू इंक्रीज इन लेंथ, जब डिस्टेंसिबिलिटी इन शॉर्ट स्ट्रेच, ठीक है। अगर उसको हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, डिस्टेंसिबिलिटी। तो मूव ऑन करते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, मसल की थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी इज द डिस्टेंसिबिलिटी। डिस्टेंसिबिलिटी को भी अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो सिंपली स्ट्रेच। जब भी मसल्स के जो फाइबर्स हैं, जब हम उनको स्ट्रेच देंगे, जब मसल्स को हम स्ट्रेच करते हैं और या लेंथन करते हैं इन शॉर्ट, तो डेफिनेटली वो जनरेट करेगा बाय डेवलपिंग द टेंशन। लेकिन मसल की वो प्रॉपर्टी, जब आप उसको स्ट्रेच करो और वो टियर भी ना हो और वो उस पोजीशन में ही रहे, मतलब जब वो मसल जो कि एलिजिबल है, कैपेबल है इन ऑर्डर टू स्ट्रेच, तो वो मसल की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्टेंसिबिलिटी कहलाएगी। जब मसल्स एडेप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है तो डेफिनेटली वो बिल्कुल स्पाज्म की तरफ चले जाते हैं, वो अलग टॉपिक है, लेकिन वो स्ट्रेचेबल नहीं हो सकते। तो मसल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो एबल हैं कि वो स्ट्रेच हो सके विदाउट एनी टियर एंड वियर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्टेंसिबिलिटी, ठीक है। मूविंग ऑन द फोर्थ प्रॉपर्टी, इनको अगर सबको मैं एक एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो इरिटेबिलिटी इज रिस्पांस, इज रिप्लाई इन शॉर्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी टेंशन इज मतलब एबिलिटी टू डेवलप टेंशन, लेकिन इन शॉर्ट हम टेंशन कहते हैं। डिस्टेंसिबिलिटी इज स्ट्रेच। वन वर्ड में अगर आपने इनको डिस्क्राइब करना है तो ये है। फाइनली इज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को वन वर्ड में डिस्क्राइब करो तो रिकॉल, ठीक है। मैं चारों को वन वर्ड में अगर डिस्क्राइब करें, इरिटेबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्ड है। जब मसल किसी को भी रिस्पॉन्स करेगा वो इरिटेबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब भी रेस्पॉन्ड करेगा बाय डेवलपिंग टेंशन, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का वन वर्ड में टेंशन। फाइनली द डिस्टेंसिबिलिटी इज स्ट्रेच। जब मसल को स्ट्रेच किया जाए, मसल फाइबर को, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं कि वो कितना स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन विदाउट वियर एंड टियर अ मसल कैन रीच अप टू अ मैक्सिमम लेंथ, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्टेंसिबिलिटी। फाइनली द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब कमिंग बैक। इलास्टिसिटी जब मसल को आपने स्ट्रेच दिया और वो वापस अपनी जगह पे जो उसकी थी प्रॉपर, मतलब जो उसकी लेंथ थी वो उसमें जब वो वापस आ जाए तो वो रिकॉइलिंग एबिलिटी कहलाएगी या इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मसल फाइबर है, ठीक है, ये मसल। अब हमने ये मसल की ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, जब हमने इसको स्ट्रेच किया इस डायरेक्शन में, तो नाउ द न्यू पॉइंट्स आर दीज, ये इनकी न्यू पॉइंट है, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज डिस्टेंसिबिलिटी, ठीक है। डिस्टेंसिबिलिटी जब हमने इसको स्ट्रेच दिया और वापस जब हम उसको जो है वो छोड़ देंगे, तो वो जब वो वापस आएंगे अपनी ओरिजिनल लेंथ की तरफ, यहां पे, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। व्हेन दे आर कमिंग बैक टू देयर ओरिजिनल लेंथ, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मतलब रिकॉइलिंग। रिकॉइलिंग स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को जब हम जो वो स्ट्रेच देते हैं स्प्रिंग, तो वो जो मैक्सिमम जहां तक हम ले जाएं तो वो डिस्टेंसिबिलिटी, जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिकॉइलिंग एबिलिटी या इलास्टिसिटी। तो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलेटल मसल। एंड अगर अगेन आपका जो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के एंड में जो कमेंट कर सकते हो। टिल देन कीप वॉचिंग सेंटर ऑफ